ये कुछ ऊंचे स्तर के का सुख है, ये हम कैसे समझते हैं? हम लोग ये भी बहुत पहले देख चुके हैं कि जब तक मैं है तब तक क्रिया का फल उतना सुखदायी नहीं जितना कि उस समय जब मैं ही नहीं रहता। जंगल में बैठे हुए महात्मा, पहाड़ों पर बैठे हुए महात्मा, जो कि केवल वायुमंडल के को शुद्ध करके समाज की सेवा करते हैं, वो किसी क्षेत्र में अपने ख्यात की उम्मीद नहीं करते हैं। वो ये सोच भी नहीं सकते कि किसी से कह दें कि आज समाज का जो सुख है वो मेरे कारण है। उनकी ऐसी हिम्मत भी नहीं पड़ सकती, वैसा सोच ही नहीं सकते। सोचने की बात क्यों नहीं है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने ऊंचे स्तर का मनुष्य हर वक्त आनंद में डूबा हुआ है। जो आनंद में डूबा हुआ है वो बाहर की दुनिया को भूला हुआ है। जो बाहर की दुनिया को भूला हुआ है उसका मैं मिटा हुआ है। मैं बाहर की दुनिया की कॉन्शियसनेस, बाहर के अनुभव की शक्ति में है। जब तक बाहर के अनुभव की शक्ति जागृत अवस्था में है, बाहर की कॉन्शियसनेस जब तक है, केवल तभी तक मैं है। ये जो इस स्तर की सेवा की बात है जिसमें कि मैं और मेरा नहीं है, मेरा केवल वहीं तक है जहां तक मैं है। मेरा कहने वाला हमेशा मैं है, इसलिए जब मैं कट गया, जब मैं खत्म हो गया तो मेरा खत्म हो गया। मैं मेरा एक साथ खत्म होता है। अगर कोई ये समझता है कि मैं खत्म करने का एक रास्ता होता है, मेरा खत्म करने का दूसरा रास्ता होता है, मैं और मेरा एक रास्ते से खत्म नहीं होता है, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरा कहने वाला नहीं है फिर भी मेरा है। मेरा कहने वाला जब तक है तभी तक मेरा है, और मेरा कहने वाला ही मैं है। इसलिए मैं का खत्म होना और मेरा का खत्म होना हमेशा साथ साथ होता है। ये जो रामायण में बात कही गई है कि मैं और मेरा ही सारे दुख का कारण है, इसके माने क्या है? इसके माने सिर्फ यही है कि कुछ क्रिया करते हैं, जिस स्तर की क्रिया है उस स्तर का सुख आ जाता है। लेकिन चूंकि उससे ऊपर का सुख नहीं आया, उससे ज्यादा ऊंचे स्तर का सुख नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा दुख है। इसको देखिए, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। 25 वाट का बल्ब जल रहा है तो कुछ रोशनी है, और जहां 25 वाट का बल्ब जल रहा है आप ये नहीं कह सकते कि अंधेरा है। लेकिन अगर 25 के बजाय 40 वाट का बल्ब जल गया, 60 का जल गया, 100 का जल गया, तो रोशनी तो बढ़ी, ऐसा तो प्रतीत होता है। अगर अंधेरा नहीं था तो रोशनी कैसे बढ़ी? रोशनी बढ़ने के माने ये है कि अंधेरा था, केवल अंधेरा कम था। बाहर की दुनिया में हमेशा ही रिलेटिव टर्म में बातचीत की जाती है। इसी तरीके से केवल ऊंचे सुख की कमी ही दुख है। छोटे सुख में दुख है। जितने ऊंचे स्तर का सुख है उतना ही मनुष्य दुख से परे है। इसलिए कहते हैं वो ऊंचे स्तर का सुख क्या है? आनंद, ब्लिस। अंग्रेजी में उसे ब्लिस कहेंगे। ईश्वरी तत्व से निकला हुआ आनंद, इससे ऊंचा कोई सुख नहीं है। केवल इस सुख में इतनी ताकत है कि मैं और मेरा मिट जाए, और ये जो ईश्वरी तत्व का सुख है जिसमें मैं और मेरा मिटाने की ताकत है, इसकी नाप क्या है, इसकी तौल क्या है, इसको बताने के लिए भी हमने कई बार समझाया। जैसे कि रस्सा कसी का गेम। मन के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। मन सुख का भूखा है, बाहर का सुख मन को बाहर खींचता है, अंदर का सुख मन को अंदर खींचता है। अगर मन बाहर खींच गया, यही इस बात का प्रमाण है कि अंदर का सुख कमजोर है। और अगर मन अंदर की ओर सूख गया, अंदर की ओर खींच गया, ये इस बात का प्रमाण है कि बाहर का सुख कमजोर हो गया, अंदर का सुख बढ़ गया।
बाहर का सुख फीका पड़ गया, कमजोर हो गया, मन को बाहर खींच नहीं सका। जिस अनुपात में अंदर की शक्ति बढ़ती है उस अनुपात में बाहर की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले इसी बात को तो हमने कहा, ज्यों ज्यों अंदर की दुनिया में विचरण करने में समय बढ़ता है, बाहर की दुनिया में विचरण का समय अपने आप कम हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब बच्चा बीए में पहुंचता है, उसके पढ़ाई का समय बढ़ता है तो खेल का समय अपने आप कम हो जाता है। तो ऊंचे स्तर की सेवा केवल वही करने लायक है जिसका मैं और मेरा मिट चुका है। सेवा जिस स्तर की है, जिस स्तर माने यदि सेवा सुख भरी क्रिया है तो ये सुख भरी क्रिया की प्रतिक्रिया जैसी सतह से लौटेगी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। इसको उदाहरण के रूप में आप समझ लें, एक बच्चा अपने पिता की सेवा में लगा हुआ है तो जैसी पिता की अवस्था है वैसी ही प्रतिक्रिया पिता के स्तर से उस बच्चे तक पहुंचेगी। उसका पिता एक साधारण मनुष्य है, बाहर के किसी खास ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है या जीवन के सुख दुख के ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है। उसके पिता के पास धन की शक्ति ज्यादा है या इच्छा शक्ति ज्यादा है या लीला शक्ति ज्यादा है या मैं मेरा मिट जाने से जो शक्ति पैदा होती है, अंदर के ब्लिस से जो शक्ति पैदा होती है वो उसके अंदर ज्यादा है। सेवा तो एक डाकू की गिरोह का आदमी भी अपने सरदार की करता है, लेकिन बात तो यही समझने की है कि जिस तरीके से गेंद अगर जमीन पे पटकाया जाए, सीमेंट की जमीन पे उछाल दूसरी है, कच्ची जमीन पे उछाल दूसरी है, बालू पर उछाल दूसरी है, पानी पर उछाल दूसरी है। इसी तरीके से जैसा उस डाकू के सरदार का स्तर होता है, डाकू के सरदार की सेवा करने वाले को अगर डाकू की गोली नहीं मिलती तो पुलिस की गोली मिलती है, और पुलिस की गोली नहीं मिलती तो डाकू की गोली मिलती है। क्योंकि वो जिसकी सेवा कर रहा है वो जिस सतह से ये सेवा की प्रतिक्रिया आनी है वो सतह ही कुछ ऐसी है। लेकिन अगर ये सतह साक्षात अखंड चेतना हो, ईश्वर हो, ईश्वरी शक्ति हो। अब यहां दो बातें हो गई, ईश्वरी शक्ति और ईश्वर। अब इसमें फर्क जरा अभी समझ लें, ये इसमें फर्क समझ लेना, इसमें अंतर समझ लेना अच्छा रहेगा। ईश्वरी शक्ति हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वरी शक्ति हमारा जीवन रस है, जीवन वृक्ष रूपी है, जीवन की इच्छाएं बीज हैं, इच्छाओं की पूर्ति फल है। जितना रस अंदर से उभरता है उतनी इच्छाएं अपने आप पूर्ति की दिशा में चलती हैं। ये ईश्वरी शक्ति है और इस ईश्वरी शक्ति की इस बात को हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि ये दुनिया, ये सृष्टि तीन तरह के क्षेत्रों में बटी है, क्रियाओं का क्षेत्र, भावों का क्षेत्र, भावातीत क्षेत्र। हम ये भी जानते हैं भावातीत क्षेत्र अनुभव का क्षेत्र नहीं है, वो अनुभव से परे क्षेत्र है। अगर लड्डू में मिठास है तो वो जो मिठास से परे वाली बात है, वो मिठास से परे वाला क्षेत्र जो कि उसी लड्डू के अंदर होगा वो ईश्वर भावातीत क्षेत्र होगा और ईश्वरी क्षेत्र होगा। संपूर्ण भावातीत क्षेत्र की जो सामूहिक चेतना है वही अखंड चेतना है, वही ईश्वर है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने जीवात्मा की बात कही थी
कि अगर जीवात्मा सूरज है तो ये जीवात्मा जिस शक्ति का भंडार है वो किरणें हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर भावाती छेद ईश्वरी शक्ति का समुद्र है तो इस समुद्र की जो सामूहिक चेतना होगी वही अखंड चेतना होगी, वही ईश्वर होगी, वही प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति होगी। प्रकृति की जो सबसे बड़ी शक्ति है इसकी सेवा कैसे की जाए, ये एक सवाल मन में उठता है। यदि इस प्रकृति की शक्ति का अंश सब में है, ये बाहर जो 84 लाख योनियां हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे आग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो, ये जो 84 लाख योनियां हैं जो कि केवल जड़ और शक्ति के संबंध से पैदा होती हैं। पूरी बाहर की दुनिया केवल शक्ति और जड़ के संबंध से पूरी होती से उत्पन्न होती है। ये बात हम देख चुके हैं पहले। ये अंश, ईश्वर का अंश अगर सब में है तो जो चीज सब में है वो ईश्वर में भी जरूर है। अब हम जरा अपनी जिंदगी की ओर देखें, वो कौन सी बात है जो सब में है? क्या किसी ने ऐसा देखा है? किसी को देखा है? किसी पक्षी को देखा है? किसी जानवर को देखा है? किसी मनुष्य को देखा है जो आगे बढ़ना पसंद नहीं करता? आगे बढ़ना प्रकृति का नियम है, प्रकृति की इच्छा है, और चूंकि प्रकृति का अंश सब में है इसलिए इच्छा सबके अंदर है। यहां तक कि जो डाकू है उसकी ये इच्छा हो जाती है कि उससे बड़ा कोई दूसरा डाकू ना हो। जो डॉक्टर है उसकी इच्छा ये हो जाती है कि उससे बड़ा कोई दूसरा डॉक्टर ना हो। जो इंजीनियर है उसकी इच्छा ये हो जाती है कि उससे बड़ा कोई इंजीनियर ना हो। आगे बढ़ने की इच्छा, ये प्रकृति की, ये साक्षात अखंड चेतना की इच्छा है। अब आगे अगर ईश्वरी शक्ति सुख की शक्ति है तो सुख की शक्ति की इच्छा कैसे हो सकती है कि दुख के क्षेत्र में आगे बढ़े? तो अखंड चेतना की इच्छा क्या है? कितना आसान है इस बात को समझना। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि भगवान क्या चाहता है। भगवान क्या चाहता है ये कितना आसान है समझना। भगवान केवल ये चाहता है कि जीवन में सुख बढ़े। ये सत ईश्वरी की शक्ति है। इसलिए जो जो सत वायुमंडल में बढ़ता है, जो जो सत का प्रभाव रजोतम पे बढ़ता है, ईश्वरी शक्ति का प्रभाव रावण रूपी शक्ति के ऊपर बढ़ता है, तो जो समाज में अपने आप सुख बढ़ता है। अब देखिए जरा अपनी अनुभूति की मदद लीजिए। सेवा के माने क्या है? क्या पिता की सेवा तब होगी जब हम पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करें? क्या अपने गुरु की सेवा तब होगी जब हम अपने गुरु की इच्छाओं के विरुद्ध काम करें? हम सभी लोग यहां अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि केवल सुमिरन भजन ही साधना है, तो जिसने भी सुमिरन भजन का रास्ता अपनाया, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा अपनाया या नहीं अपनाया, अगर हमारे दिमाग में बैठ गया कि आपने सुमिरन भजन का रास्ता अपनाया तो शायद वो हमारी सेवा होगी, चाचा जी की सेवा होगी, ये मानव साधना मंडल की सेवा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से वो मनुष्य जो कि समाज में सुख बढ़ाने पर लगा है, और सुख कैसे बढ़ेगा? सुख तो वहीं बढ़ेगा जहां सुख की शक्ति बढ़ी। रोशनी कहां पर ज्यादा है? जहां रोशनी की ताकत बढ़ती चली जा रही है, रोशनी देने वाला बढ़ता चला जा रहा है। यदि रोशनी बिजली की है तो बिजली की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से अगर सुख की शक्ति भगवान की शक्ति है तो ज्यों ज्यों वायुमंडल में ईश्वरी शक्ति बढ़ती है त्यों त्यों हम साक्षात ईश्वर की सेवा करते हैं, अखंड चेतना की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं।
अब जिस तरीके से एक डाकू की सेवा करने वाले को केवल गोली ही मिलेगी, चाहे वो गोली पुलिस की हो और चाहे सरदार की, बिल्कुल इसी तरीके से वो जो 10 साल से 20 साल से 50 साल से साक्षात अखंड चेतना की सेवा में लगा हुआ है, अपने घर में, घर के बाहर किसी आदमी को दुखी देखना ही नहीं चाहता, केवल दूसरों को सुखी ही बनाना चाहता है, वो अखंड चेतना की सेवा कर रहा है। और जिसने अखंड चेतना की सेवा कर लिया उसने शायद सबसे बड़ी सेवा कर लिया। सेवा के क्षेत्र में वो एमए की अवस्था में है, पीएचडी की अवस्था में है, डीलिट की अवस्था में है। अगर हम सेवा को शिक्षा के रूप में अपना ले तो शायद हम इतने ऊपर चले गए हैं कि इससे ऊपर और आगे जाने की बात नहीं है। हम बहुत ऊंचे स्तर के विद्यार्थी होते चले जा रहे हैं। यही इन बड़े बड़े महात्माओं की अवस्था है। किसी खास महात्मा का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। हमारा तो आध्यात्म का लिटरेचर एक से एक महात्माओं के गुणगान से भरा हुआ है। हम जिस तरफ चाहें, जैसी किताब चाहें खोल करके उनके बारे में देख सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूं आपको वही बात मिलेगी, कोई दूसरी बात नहीं। उनके अंदर मैं नहीं है, उनके अंदर मेरा नहीं है, उनके अंदर क्रिया की ताकत नहीं है। वो जो भी सेवा करते हैं वो दौड़ धूप करके सेवा नहीं करते हैं। उनकी सेवा की शक्ति इच्छा शक्ति है, लीला शक्ति है। लेकिन जब भी कोई इच्छा शक्ति के स्तर पर कोई सेवा उम्मीद करता है और सेवा उम्मीद करते समय अगर वो ये भूल जाता है सेवा की उम्मीद करते समय ये भूल जाता है कि मनुष्य में ईश्वरी शक्ति बढ़ाने की ताकत तो है, लेकिन वो बीज से फल तक पहुंचने में जो समय लगता है वो समय हटाने की ताकत नहीं है। तो होता क्या है, वो किसी से कुछ उम्मीद करता है और जैसी कुछ उम्मीद करता है चाहता है ये तुरंत हो जाए। ये उसकी भूल है, ये उसकी शिक्षा की कमी है। जो जो शिक्षा का अभ्यास बढ़ता है, धीरे धीरे ऊंचे दर्जे में आता है, वो अपनी इस भूल को पहचानने लगता है, इसको समझने लगता है, उसको जानने लगता है। गुरु महात्मा वायुमंडल में ईश्वरी शक्ति बढ़ा सकता है। ईश्वरी शक्ति के आधार पर वो जो आशीर्वाद जिसे कहते हैं उसके आधार पर अगर किसी की कोई सेवा कर सकता है तो सेवा करते समय भी ये जो समय वाली बात है ये कम नहीं हो सकती। यहां तक कि शायद ये जानी भी नहीं जा सकती। इसीलिए ये कहावत मशहूर हुई, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। एक जगह तो ये बात है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा। ये इतना बड़ा भाग्य है कि इतना बड़ा भाग्य देवताओं को भी आज तक नहीं मिला। जो काम मनुष्य कर सकता है वो काम देवता भी नहीं कर सकता। मनुष्य की ताकत हर देवता से ऊपर है। भाग बनाने वाले की ताकत केवल मनुष्य के अंदर है। अगर भाग बनाना वो सीख ले, भाग बनाने की शिक्षा लेने लग जाए, इस शिक्षा में बहुत ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी हो जाए, तो वो अपना भाग बनाने के अलावा अपने कुटुंब का भाग, समाज का भाग, किसी का भी भाग्य बना सकता है। लेकिन ये जो भाग बनाते समय ये जो समय वाली बात है ये उसके हाथ में भी नहीं है। इस बात का बोध धीरे धीरे होने लग जाता है। तो जैसा हमने शुरू किया था, हमने जैसा शुरू में बताया था कि साधना ईश्वर का ध्यान करेंगे और ईश्वर के ध्यान से संबंधित शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान देंगे। इन दो बातों के होने के बाद तीसरी किसी साधना की जरूरत नहीं रह जाती। और इसी बात को बताने के लिए हमने ये अच्छी तरह से दिखाया कि जो 5 मौलिक शक्ति हैं,
शक्तियां जीवन में सबको चाहिए। अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड स्वाद, ये ध्यान द्वारा कैसे उभर आती हैं। और उसके बाद हमने ये भी आपको बताने की कोशिश किया कि अगर आप ये समझते हैं कि ये तप है और सेवा है और सुमिरन है और भजन है, सब कुछ करने आप करना जरूरी है, ये भी आपकी भूल है। ध्यान न तो तपस्या है, न सेवा है, न सुमिरन है, न भजन है। ईश्वर के ध्यान द्वारा सब कुछ क्यों हो जाता है? इसका जवाब केवल ये है कि जब सेवा में सबसे ऊंचे स्तर की सेवा की बात आती है, साक्षात अखंड चेतना की सेवा की बात आती है, तो ईश्वर के ध्यान की मदद लेनी पड़ती है। केवल ईश्वर के ध्यान के अभ्यास द्वारा अखंड चेतना की सेवा की संभावना है, समाज के बड़े बड़े स्तर की सेवा की संभावना है। वरना हम हमेशा छोटे स्तर की सेवा में अपना समय बिता देंगे, अपना जीवन बिता देंगे और जीवन केवल छोटी छोटी उपलब्धियों में ही रह जाएगा। इसी तरीके से तपस्या के समय हमने देखा कि जो जो पूरी जिंदगी तपेगी, शरीर तपेगा, मन तपेगा, बुद्धि तपेगा, वातावरण तपेगा, हमारा नर्वस सिस्टम तपेगा। जब इस स्तर की तपस्या की बात हम करते हैं तो फिर वही ईश्वर के ध्यान की बात आती है। ईश्वर के ध्यान द्वारा सबसे ऊंची तपस्या हो जाती है, ईश्वर के ध्यान द्वारा सबसे बड़ी सेवा हो जाती है। ईश्वर के ध्यान और सुमिरन में क्या अंतर है, ये हम अगली बार देखेंगे। सुमिरन क्या है और सुमिरन के सबसे ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी बनने के लिए फिर ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे होगा, ये हम लोग अगली बार देखेंगे। आज की वार्तालाप यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। एक बात और है, पिछली बार जब अलग अलग तरह की साधनाओं पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, उस समय तपस्या पर बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत किया था और ये देखा था कि यदि तपस्या को शिक्षा के रूप में अपने जीवन में ले लें, अपनाएं। शिक्षा के रूप में तपस्या अपनाने के माने क्या होते हैं? शिक्षा का रूप केवल ये है कि यदि आज किसी छोटे दर्जे में है तो समय बीतने के साथ धीरे धीरे ऊंचे दर्जे में चलते चले जाएं। तो तपस्या का अगर रास्ता अपनाए तो धीरे धीरे और ऊंची तपस्या हो और ऊंची तपस्या हो। तपस्या के माने क्या है, जिंदगी के तपने के माने क्या है, जिंदगी के अलग अलग पहलू किस तरीके से तपते हैं, इन सब बातों में विस्तार पूर्वक बात खत्म करने के बाद आज हम लोग सेवा पर बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि जैसा हम लोगों ने तपस्या के बारे में देखा था कि यदि तपस्या को शिक्षा के रूप में लें तो शायद केवल तपस्या द्वारा जीवन को संवारा जा सकता है, किसी दूसरी साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से यदि सेवा को भी शिक्षा के रूप में लें, छोटी सेवा क्या होगी, बड़ी सेवा क्या होगी, सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, इस बात को अच्छी तरह समझें और एक दर्जे से दूसरे दर्जे की सेवा में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं और सबसे ऊंची सेवा तक जीवन में आ सकें। तो शायद केवल सेवा के द्वारा आदमी ईश्वर स्वरूप हो सकता है, सबसे ऊंची स्तर तक आ सकता है। आध्यात्म के रास्ते पर
आध्यात्म की शिक्षा के रास्ते पर सबसे ऊंचे दर्जे तक जा सकता है। तो बात यहां से शुरू होती है कि सेवा क्या है। सेवा केवल सुख भरी क्रियाओं को ही सेवा कहते हैं। समाज में सच्ची सेवा तो वही मानी जाती है जहां पर कि हम कुछ करें और करने का फल उम्मीद ना करें। लेकिन बात सच्ची की सेवा की हो या झूठी सेवा की, दोनों तरह की बातें समाज में कही जाती हैं। लेकिन हम तो बात केवल सेवा की जानते हैं। सेवा चाहे सच्ची हो चाहे झूठी, चाहे बनावटी हो चाहे असली, सेवा जहां तक सवाल है, सेवा के माने केवल ये है कि सुख भरी क्रियाएं, क्योंकि बाहर की तो दुनिया ही क्रियाओं की दुनिया है और ये बाहर की दुनिया अनंत तक फैली हुई है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी हम देखें अनंत तक है। एक एक क्रिया अनंत सतह से लौट करके हमारे जीवन तक आती रहती है। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा ही बराबर होती है और उल्टी दिशा में होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो विज्ञान का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आधार पर, ये प्रकृति के हर स्तर पर सच उतरनी ही है। तो यदि सेवा की परिभाषा ही केवल ये है कि सुख भरी क्रियाओं को सेवा कहते हैं, तो ये जो प्रकृति का नियम है कि सुख भरी क्रियाएं ही जिम्मेवार हैं सुख भरी प्रतिक्रियाओं की। हमारे जीवन में एक से एक घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं को बौद्धिक स्तर पर कभी समझा नहीं जा सकता। इन घटनाओं का आधार केवल बाहर की क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम ही है। एक एक क्रिया चूंकि अनंत सत्ता से लौटनी है और अनंत काल तक लौटनी है, इसलिए कम से कम बौद्धिक स्तर पर यह बात समझी नहीं जा सकती। बौद्धिक स्तर समझने में मदद क्यों नहीं देती? सिर्फ इसलिए क्योंकि बुद्धि शब्द केवल बाहर के क्षेत्र में ही इस्तेमाल होता है। बाहर का क्षेत्र सीमाओं में ही बटा है। सीमित अनंत पहलू में बाहर का क्षेत्र बटा हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान केवल सीमाओं का ज्ञान है और ये प्रकृति जो कि अनंत की बनाई हुई है, ये केवल अनंत के ज्ञान के आधार पर ही पूर्ण रूप से जानी जा सकती है, समझी जा सकती है। लेकिन बौद्धिक स्तर की बात जहां तक है, वहां तक तो केवल सीमाओं के क्षेत्र के ज्ञान की बात है। यही कारण है कि बुद्धि के स्तर पर इस बात को समझना मुश्किल है। लेकिन जो बात हम हमेशा देखते हैं उसे तो मानना ही पड़ता है। और देखने की बात यह है कि ज्यादातर एक जनसाधारण मनुष्य जो है, उसका जीवन सुख और दुख का मिश्रण ही है। ये बात भूली नहीं जा सकती, क्योंकि ये बात हम लोग हमेशा देखते हैं। जो बात हमेशा देखते हैं वो कैसे भूली जा सकती है? इसका कारण पता लग जाए वो दूसरी बात है। जैसे हम बोलते हैं, आप सब सुनते हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि शायद हमारे और आपके बीच में जो वायुमंडल है, इसमें कंपन अवश्य पैदा होता है। इस कंपन के सहारे ही हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। कान में यदि सुनने का यंत्र है और दूसरे अंगों में ये यंत्र नहीं है, इसके माने ये नहीं होते कि ये कंपन दूसरे अंगों से नहीं टकराएगी। जब ये कंपन कानों से टकराती है तो आप हमारी आवाज को सुनने
लायक हो जाते हैं। लेकिन ये कंपन टकराती अंग अंग से है। बिल्कुल इसी तरीके से ये कंपन सृष्टि के हर स्तर तक चलती ही चली जाती है, चाहे जितने सूक्ष्म स्तर तक जाए, चाहे जितनी दूर जाए। इसलिए वो सतह जो कि बहुत दूर है, एक एक कंपन बाहर के सारे मकानों से टकराती है, पेड़ों से टकराती है, बादल से टकराती है, ये जो अनंत लोक आपको दिखाई पड़ते हैं उनसे टकराती है। टकरा करके ये क्रियाएं उल्टी इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रियाओं के रूप में हमारे जीवन काल में अनंत काल तक आती ही नहीं, हमारे जीवन में अनंत काल तक आती नहीं। इसलिए केवल इसी जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी पिछले जीवन के क्रियाओं का प्रभाव हमें भोगना ही पड़ता है। तो सेवा का काम सिर्फ यह है कि यदि हम सुख भरी क्रियाओं में व्यस्त हो जाएं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएं, तो ये जो प्रतिक्रियाएं लौट करके आएंगी वो सुख भरी प्रतिक्रियाएं ज्यादा हो जाए, दुख भरी कम हो जाए। अगर सुख भरी प्रतिक्रियाएं ज्यादा हो गई और दुख भरी प्रतिक्रियाएं कम हो गई तो जीवन तो कंपैरेटिवली धीरे धीरे सुखी होने ही लग जाएगा। ये एक बात और है, और वो ये कि जो दुख भरी प्रतिक्रियाएं हैं इनका प्रभाव ही हमारे ऊपर ना पड़े। और ये बात हम लोग कर चुके हैं, आज फिर दोहरा देते हैं। ये दुख भरी प्रतिक्रियाएं जो जिनका आनंद नहीं रोका जा सकता, ये हमारे ऊपर प्रभावशाली न हो सकें, ये काम ध्यान द्वारा कैसे होता है? जब हम ध्यान के अभ्यास में बहुत आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक ढाल पैदा होता है, हमारे अंदर सत्य का उभार होता है, ईश्वरी तत्व का उभार होता है। ईश्वरी तत्व का उभार शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, वातावरण के स्तर पर कैसा किस तरीके से होता है, ये ध्यान सीखते समय, तपस्या की बात करते समय हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। ज्यों ज्यों सच्चिदानंद के गुण शारीरिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर उभरने लगते हैं, बाहर की प्रतिक्रियाएं जो कि केवल क्रियाओं के रूप में ही आती हैं, हमारे जीवन में बिल्कुल इस तरीके का प्रभाव डालती हैं जैसे पानी पे खींची हुई लकीर। ये इस तरीके का प्रभाव नहीं डाल पाती है जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर। ईश्वरी तत्व के उभार की कमी में बाहर की क्रियाओं की प्रतिक्रिया गहरी पड़ती है। पानी पे खींची हुई लकीर के बजाय मट्टी पे खींची हुई लकीर हो सकती है, पत्थर पे खींची हुई लकीर हो सकती है। जो जो प्रभाव हमारे जीवन में गहरा पड़ता है त्यों त्यों हम दुख और सुख का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। जो जो सत्य का उभार होता है बाहर की प्रतिक्रियाओं का प्रभाव भी जैसा पड़ता है जैसे पानी पे खींची हुई लकीर, यही तो ईश्वरी तत्व का गुण है जो कि जीवन में ढाल के रूप में आ जाता है। ये ईश्वर के ध्यान द्वारा होता है। अब हमें जो असली बात देखनी है वो तो ये है कि सेवा क्या है, ये जानने के बाद ये छोटी सेवा क्या है, बड़ी सेवा क्या है। सेवा हर स्तर की है, शारीरिक स्तर की है, मानसिक स्तर की है। मानसिक स्तर माने बौद्धिक स्तर। ज्यादातर समाज में मानसिक स्तर बौद्धिक स्तर के लिए ही कहा जाता है।
आत्मिक स्तर की सेवा है। जितनी बड़ी सेवा होगी उतनी ज्यादा सुखदायी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में वापस आएंगी। हम देखते हैं ये हमारे जीवन के अनुभव की बातें हैं, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ये अनुभव का ज्ञान है और अनुभव का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। ये हमारा अनुभव का ज्ञान है कि जो शारीरिक स्तर की सेवाएं हैं इनकी उपलब्धि शायद उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि बौद्धिक स्तर की सेवाओं की होती है। शारीरिक शक्ति का मान समाज में उतना ज्यादा नहीं। किसी ने किसी का पैर दाब दिया, किसी ने किसी का सामान कहीं उठा के रख दिया, तो ये सेवा कितनी बड़ी हुई। ये सेवा उतनी बड़ी सेवा नहीं कहलाती जितनी कि किसी ने किसी को पढ़ाई लिखाई में मदद कर दिया। पढ़ाई लिखाई में मदद करते समय जितने उच्च स्तर की शिक्षा में मदद कर दिया उतनी उच्च स्तर की सेवा अपने आप हो जाती है। ये हमारे जीवन की अनुभूति है कि बुद्धि जो है वो बुद्धि की ताकत शारीरिक शक्ति से ऊंची है। शारीरिक शक्ति केवल ऐसी है कि दिन भर करने से बहुत थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, लेकिन बुद्धि की शक्ति में ताकत है कि कुछ कम करके ही हम ज्यादा पालें। इसलिए बुद्धि की शक्ति के आधार पर जो सेवा होती है वो शारीरिक शक्ति के आधार पर जो सेवा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं भी कुछ जीवन में ज्यादा मूल्यवान अपने आप साबित हो जाती हैं। सेवा हजारों और लाखों तरह की हमारे समाज में होती है। सेवा जिसकी होती है, किसी व्यक्तिगत की है या किसी समाज की है, जिस स्तर की सेवा होती है उस स्तर की ही प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई सामाजिक सेवा में बहुत आगे निकल गया और समाज के लोगों पर अपना इंप्रेशन जमा सका तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी भी हो जाती है जैसे वो मिनिस्टर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए। व्यक्तिगत स्तर पर कोई अपने पिता की सेवा करता है तो पिता का जैसा समाज में मान है उसी के आधार पर उसे फल भी मिल जाता है। लेकिन और बड़ी बड़ी सेवाएं जो कि बड़े बड़े महात्मा कर लेते हैं वो आत्मिक स्तर की सेवाएं हैं। बड़ी सेवा केवल आत्मिक शक्ति के सहारे ही संभव है। इसलिए ऊंचे स्तर की सेवा अगर करें, अगर सेवा को शिक्षा का रूप दिया जाए तो ऊंचे स्तर की सेवा की संभावना केवल उस समय होती है जब धीरे 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 हम आत्मबल बढ़ाने की शिक्षा समाज में बढ़ा सकें, अपने वायुमंडल में फैला सकें, अपने पड़ोसियों के बीच में फैला सकें। आत्मिक शक्ति की शिक्षा के बारे में और इससे संबंधित सेवाओं के बारे में हम बहुत कुछ पहले ही जानते हैं। ये हिंदुस्तान हमेशा से ही आध्यात्म के लोगों का देश रहा है। यहां पर भले ही भौतिक शास्त्र की शिक्षा की कमी हो, रसायन शास्त्र की शिक्षा की कमी हो, गणित की शिक्षा की कमी हो पश्चिमी देश की तुलना में, लेकिन जहां तक आध्यात्म की शिक्षा की बात है ये हमेशा ही सभी देशों से पहले भी आगे रहा है और आज भी आगे रहा है।
लेकिन आज का समाज तो यही नहीं जानता कि आध्यात्म की शिक्षा होती ही क्यों है। जिस चीज का ज्ञान होता है, जिस चीज की शिक्षा होती है, केवल उस क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ता है। जो गणित की शिक्षा लेता है उसे संस्कृत के श्लोक आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जो हर समय हिंदी में समय देता रहे, हिंदी की किताबें पढ़ता रहेगा, उसे अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर स्कूल में, कॉलेज में बहुत से विषय हैं, इसी तरीके से एक विषय है जीवन क्या है, जीवन का सुख कहाँ है, जीवन का दुख कहाँ है, जीवन के सुख दुख का रहस्य क्या है, जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान की शिक्षा, अगर जीवन के सुख दुख के रहस्य बताने की शक्ति रखती है तो जिसको भी ये शिक्षा सही दिशा में मिलेगी उसके जीवन में सुख क्यों नहीं उभरेगा। एक आदमी बड़े से बड़ी गणित का सवाल सॉल्व कर लेता है, बड़ी आसानी से कर लेता है, केवल इसलिए क्योंकि गणित का ज्ञान उसे है। इसी तरीके से जीवन की एक से एक बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से केवल उसको मिल जाता है जिसके पास जीवन का ज्ञान है। ये हिंदुस्तान चूंकि आध्यात्म का देश था, इसलिए यहां की तो सभ्यता का आधार ही यही था। समाज में उठना बैठना, बोलना चालना, कपड़े पहनना, सभी में जीवन के सुख का रहस्य है। ये जो कर्मकांड हमारे यहां मिलता है, इनमें उन क्रियाओं की व्याख्या है, उस तरह के कपड़े पहनने की व्याख्या है जिसके आधार पर समाज में सुख बढ़ सके। जो जो धीरे धीरे पश्चिमी देश की छाप अपने देश पे बढ़ती चली गई, जो जो हम उस तरफ मुड़ते चले गए, हमारे पास साक्षात इस बात का प्रमाण है कि धीरे धीरे पश्चिमी देश के ही दुख हमारे देश में आते चले गए। सारे दुख पश्चिमी देश से इस तरफ आ रहे हैं। हम उन दुखों को अपना रहे हैं। उन दुखों को क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हम उनकी तरफ झुक गए। ये जो बाहर की विद्या है इसमें कुछ ग्लैमर ज्यादा है। ये स्थूल जगत है, इस स्थूल जगत पे विश्वास आसानी से आ जाता है। स्थूल जगत मायावी जगत सिर्फ इसीलिए कहलाता है। सूक्ष्म जगत पर विश्वास कुछ मुश्किल से पैदा होता है। इसलिए जो आत्मिक शक्ति के सहारे सेवा करने की बात है वो धीरे धीरे हमारे देश में भी कम हो रही है। ये जो हमारे यहां हमेशा से सिखाया गया, दूसरों का आदर करना, सुबह उठ करके सूर्य का नमस्कार करना, घर में जितने भी हैं उन सभी के चरण स्पर्श करना, ये जो समाज की बातें हैं इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है जीवन को सुखी बनाने का। ईश्वरी शक्ति क्या है, इस पर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, अखंड शक्ति की बात कर रहे थे, इस पर लेख भी हो चुका है, कैसे भी हो चुके हैं, हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है। ईश्वरी शक्ति हमेशा इच्छा शक्ति और लीला शक्ति के रूप में ही प्रकट होती है ध्यान के अभ्यास से। सुबह सुबह बच्चा उठ करके जब घर के सभी बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करता है तो कुटुंब में जितने भी लोग होते हैं उनका मन अपने आप स्वभावतः उस बच्चे के सुख की ओर मुड़ जाता है। उसका जीवन सुखी बने उसकी ओर मुड़ जाता है। धीरे 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 इस कलयुग में जब लोगों की इच्छा शक्ति कम हो गई, ईश्वरी शक्ति कम हो गई, वो जो आशीर्वाद लोग दे देते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता जीवन के अंदर।
उस पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। उसका दो कारण है। एक कारण तो यह है कि मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति खो चुका है, समाज अपनी शक्ति खो चुकी है। और दूसरा कारण यह है कि शक्ति खोने से ज्यादा जो बात अपना प्रभाव दिखा रही है आज के समाज पर, वो है शिक्षा का गायब हो जाना। ये अंदर की शक्ति कैसे काम करती है? ये शक्ति बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे पेड़ में रस बीज को फल तक ले जाता है, और बीज को फल तक ले जाने में जो समय लगता है वो अपने आप लगता है। उस समय को काटा नहीं जा सकता। चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न हो, कितनी ही बड़ी साधना क्यों न हो, कितना ही ज्यादा ध्यान जीवन में क्यों न हो गया हो, बीज से फल तक जाने का समय ये मनुष्य के हाथ में कभी नहीं रहता। हर मनुष्य का जीवन वृक्षरूपी है, ये हम लोग देख चुके हैं। जब से बच्चा होश संभालता है उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। ये केवल इस आधार पर कि कितनी ईश्वरी शक्ति उसके अंदर है। ईश्वरी शक्ति इन इच्छाओं को इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाती है। इच्छाएं बीज का काम करती हैं, इच्छाओं की पूर्ति फल का काम करती है। ये सब बातें हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि आम 3 साल में क्यों फलता है और अमरूद 6 महीने में क्यों। इसी तरीके से कौन सी इच्छा पूरी होने में कितना समय लगेगा, ये समय बिल्कुल इसी तरीके से कम नहीं किया जा सकता जिस तरीके से कि अगर कोई माली ये चाहे कि हम अमरूद में कुछ ज्यादा खाद पानी दे करके 6 महीने के बजाय 3 महीने में फल लग जाएगा, तो ये संभावना नहीं है। रस के स्तर की खोज, रस के स्तर की रिसर्च जब होगी तो शायद ये भी संभव हो जाएगा। इसी तरीके से ईश्वरी शक्ति के स्तर की खोज करने के बाद कोई इच्छा कुछ जल्दी पूरी हो जाए, कुछ देर में पूरी हो जाए, ये तो संभव है। और जब तक उस स्तर की खोज करने लायक आदमी नहीं हो तब तक ये संभावना नहीं है। राजा दशरथ को श्राप मिला, शकुंतला को श्राप मिला। इनका जब समय आया तभी वो पूरे हुए। मुंह से निकलते ही हर बातें नहीं पूरी हो जाती। इसी तरीके से जो बड़े बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे वो भी जब किसी तरह का वरदान दे देते थे तो उसमें अपना समय लगता है, समय लगता था। इसी तरीके से किसी कुटुंब के लोगों के अंदर, उनके मां बाप के अंदर शक्ति चाहे जितनी कम हो, उनकी शक्ति 0 कभी नहीं होती। 0 केवल उनके अंदर है जो मर गए। जो जिंदा है उनके अंदर ईश्वरी शक्ति है। और वो बच्चा जो अपने मां का मन भी अपनी ओर मोड़ सकता है, पिता का भी मोड़ सकता है, बड़े भाई का भी मोड़ सकता है, अपने पड़ोसियों का भी मोड़ सकता है, अपने दोस्तों का भी मोड़ सकता है, वो बड़े आसानी से सभी की ईश्वरी शक्ति का फायदा अपने जीवन के सुख की ओर उठा रहा है। दूसरा है जिसको अपने मां का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है, लेकिन भाई का नहीं है, दोस्तों का नहीं है, पड़ोसियों का नहीं है, चाचा चाची का नहीं है, दादी बाबा का नहीं है। वो अपने आप जीवन के इस सुख के रास्ते से दूर करता चला जा रहा है। वो अनजाने में ऐसा कर रहा है। वो केवल मां बाप की उस शक्ति के ऊपर निर्भर करना चाहता है जो उसे ऊपर से दिखाई पड़ता है। वो क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईश्वरी शक्ति किस तरीके से अपने आप क्रियात्मक हो जाती है। ईश्वरी शक्ति इच्छा शक्ति है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति है, वो क्रिया से अपना संबंध ही नहीं रखती। ये बात हम लोग अच्छी तरह देख चुके हैं। धीरे धीरे जब ईश्वरी शक्ति हमारे जीवन में उभरती है, हमारे अंदर दूसरों को आशीर्वाद देने की शक्ति पैदा हो जाती है। जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, हम कितनी आसानी से केवल इच्छाओं के स्तर पर केवल सोच करके
दूसरों की मदद करने लायक हो जाते हैं। ये है दूसरों को बड़ा सुख देना, ऊंचा सुख देना, ऊंचे स्तर की सेवा। और जब ऊंचे स्तर की सेवा की बात हम करते हैं तो हम यही देखते हैं कि ऊंचे स्तर की सेवा के लिए हमेशा ही ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। बिना ध्यान की मदद के ऊंचे स्तर की सेवा हो ही नहीं सकती। नीचे स्तर की सेवा चाहे हो जाए। जब हम लोग ध्यान सीख रहे थे उस समय हमने ये भी देखा कि ध्यान के समय मन अंदर की दुनिया में बिल्कुल ऐसे डुबकी लगाता है जैसे कपड़ा रंगा जाता है। और ध्यान के अभ्यास के बाद हम अपनी क्रियाओं में आते हैं। जब अपनी क्रियाओं में आते हैं तो किस तरह से ईश्वरी शक्ति हमारे वातावरण में आ जाती है। तपस्या पर बात करते समय भी इस बात को हम लोगों ने देखा कि ये जो बात है कि ध्यान के बाद जब क्रिया में आते हैं तो ईश्वरी शक्ति वायुमंडल में फैलती है। केवल इसी से हमारा वायुमंडल तपने लग जाता है। जो जो वायुमंडल तपने लगता है वायुमंडल के अंदर दुख देने की ताकत छिन जाती है। क्योंकि हम देख चुके हैं ईश्वरी शक्ति सुख की शक्ति है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि रोशनी उजाला देने वाली ताकत है। रोशनी में ये ताकत नहीं कि अंधेरा दे सके, इसी तरीके से ईश्वरी शक्ति में ये ताकत नहीं कि किसी को दुख दे सके। ये वातावरण के स्तर की तपस्या जो हमने देखी, ये पूरे समाज की सेवा ही है, वायुमंडल के स्तर की सेवा है। ध्यान द्वारा वो शक्ति पैदा होती है जिससे कि पूरा वायुमंडल शुद्ध होता है। वायुमंडल में 3 तरह के गुण हैं, ये बात भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे काफी दिन हो गए हैं, 1.5-2 साल हो गए हैं हम लोगों को ये सब पढ़ते हुए, ये सब समझते हुए, ध्यान करते हुए, तो हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। उतना डिटेल में अब समझाने या समझने की जरूरत नहीं है। वायुमंडल में रजतम और सत ये 3 गुण हैं। और ध्यान के अभ्यास के बाद जब हम स्वाभाविक क्रिया में आते हैं, हम जानते हैं इस बात को, स्वाभाविक क्रिया द्वारा ईश्वरी तत्वों का प्रभाव हमारे वायुमंडल में जो जो बढ़ता है, उस वायुमंडल में जितने भी लोग हैं सभी के जीवन में धीरे 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 दुख कम होने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक बच्चा जो स्कूल जाता है पढ़ने, वो कितने धीरे 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 अपनी बुद्धि का विकास करता है। कितने धीरे धीरे 15 साल 16 साल के अंदर उसके शरीर का विकास होता है। ये हमारी जीवन की अनुभूति है। कोई पैदा होते ही एकदम तेजी से बाढ़ नहीं छोड़ता है कि हर हफ्ते 1 फीट लंबा हो जाए। जैसे शरीर एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है, इसी से बौद्धिक विकास धीरे धीरे होता है। इसी तरीके से आत्मिक शक्ति का विकास धीरे 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 होता है। जो जो ये आत्मिक शक्ति का विकास होता है, हमारा वायुमंडल और शुद्ध होता है और शुद्ध होता है। और वायुमंडल को शुद्ध करके हम समाज को सुखी बनाते हैं। ये इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है कि इतना बड़ा सुख शारीरिक शक्ति के आधार पर, बौद्धिक शक्ति के आधार पर शक्ति, जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग
स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं। कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं। लेकिन एक मजदूर है, वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं
अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,